नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, लेकिन बता ज़रूर सकती हूँ कि मैं अपने गांव से सुना रही हूँ। और यहाँ की एक कहानी मुझे पता चली है जो कि मेरी दादी ने मुझे सुनाई है, तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर की जाए। उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी उस वक्त गांव में किसी भी चीज़ की कोई सुविधाएं नहीं थी, ना ही लाइट आती थी, ना मोबाइल वगैरह होते थे और ना ही घर में शौचालय वगैरह होते थे। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन तब उन लोगों की वो हैबिट थी, आदत हो गई थी उन लोगों को कि ये सारी चीज़ों से कैसे मैनेज करना है। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक बेर का पेड़ था जो कि घर से कुछ दूरी पर था और बहुत बड़ा पेड़ था। उन्होंने बताया कि घर के लोग बताते थे कि रात के वक्त घर से बाहर मत जाना, क्योंकि वो पेड़ इतना ज़्यादा भूतिया है कि अगर रात के वक्त कोई भी महिला या पुरुष अकेले वहाँ से गुजरता है तो उसके साथ वो प्रेत आत्मा आ जाती है। अब कहती हैं कि मैंने तो सोचा कि हो सकता है ये ऐसे ही डराने के लिए बोल रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, लेकिन वैसे भी मुझे कौन सा अकेले जाना है। ये सोच करके दादी एकदम शांत रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन इनका रूटीन था कि सुबह 4 बजे उठ करके वो फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था। तो ये अपनी सासू माँ के साथ जाती थी। और एक दिन सुबह 2 बजे के बाद इनकी नींद खुलती, इन्हें लगा सुबह हो गई है। तो ये उठती हैं और देखती हैं कि सासू माँ तो अभी उठी नहीं है। और इन्होंने उस वक्त इतनी घड़ी वगैरह नहीं होती थी और ये तो इन्हें बाद में पता चला कि 2 बजा है, क्योंकि घड़ी घर के गार्जियन के पास ही एक थी। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है सासू माँ भी नहीं उठना चाह रही होंगी, तो क्यों ना मैं अकेली ही चली जाऊँ। तो ये बस जल्दी से अपना लोटा लेती हैं और घर से निकल जाती हैं। बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि एकदम सन्नाटा था। वैसे सुबह 4 बजे जब भी ये जाती थी तो गांव की और महिलाएं भी निकलती थी तो मिल जाती थी, लेकिन आज कोई भी नहीं दिख रहा था। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सब होकर आ गई हो, मैं ही लेट हो गई। अब ये जल्दी जल्दी जा रही थी और सोचा कि देर ना हो जाए, गांव के अगर जेंट्स उठ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जल्दी जल्दी जा रही थी, तभी इन्होंने देखा कि वो जो बेर का पेड़ है उस पेड़ के नीचे एक औरत है, वो बैठी हुई है पेड़ की दूसरी तरफ, मतलब पीछे का हिस्सा उसका दिख रहा है। तो इन्होंने सोचा कि शायद इनकी गांव की कोई महिला होगी और इनसे छुप रही है, यानी कि इनसे मजाक करने के मूड में है। तो इन्होंने पूछा, अरे कौन है भाई, ऐसे क्यों छुप रही हो, अगर चलना है तो साथ में ही चलो। 2-3 बार इन्होंने बोला, लेकिन उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। लेकिन अब ये सोच रही थी कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ रुकी रही तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अम्मा भी डांटेंगी, इसलिए बस उसको अवॉइड करके चल देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें महसूस हुआ कि इनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब ये आगे आगे चल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देखती हैं, लेकिन पीछे कोई भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद जब ये जंगल की तरफ बढ़ जाती हैं, खेतों की तरफ, तब इन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि इसने पेड़ के पीछे ही देखा था कि वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर कोई बैठा है। पर ये नहीं पता था ये कोई आदमी है या औरत है। पर अब वो साफ देख पा रही थी कि वो एक आदमी है और बहुत ही ज़्यादा लंबा, लगभग 8 से 9 फीट लंबा। वो आदमी इनके ठीक सामने कुछ दूरी पर खड़ा है और इन्हें देख रहा है। अब दादी बताती हैं कि मैंने उन्हें देखा और उसके बाद ना ही तो मैं भाग पा रही थी, ना ही मैं छुप पा रही थी। मैं चुपचाप मूर्ति बनकर वहीं खड़ी रह गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। वो आदमी धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था, ये चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी देर बाद अचानक से एक झटका लगता है, जैसे हवा का कोई झोंका हो, वो इनको छू करके निकला और ये बेहोश हो गई। इन्हें जब होश आता है तो इन्होंने बताया कि मैं घर में थी और घर के सभी लोग मुझे घेर कर खड़े थे
सबने पूछा कि तुम कहाँ गई थी और इतनी रात में क्यों गई थी? तो ये कहती नहीं, मैं तो सुबह गई थी। तो दादाजी ने अपनी घड़ी देखी थी, उन्होंने बताया कि लगभग 4 बजे तुम्हारी सासू माँ यहाँ से निकली हैं और तब तुम वहाँ बेहोश मिली थी, यानी कि लगभग 1 से 2 घंटे पहले तुम निकली थी। तो इतनी जल्दी क्यों चली गई तुम? तो अगर जाना ही था तो माँ को जगा लेती। तो दादी बोलती हैं कि नहीं, मैंने सोचा कि सुबह हो गई है और अम्मा सो रही होंगी, इसलिए मैंने नहीं जगाया उन्हें, मुझे नहीं पता था। इतना हो गया, उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग गए और ये दादी भी अपने काम में लग गई। लेकिन उस दिन के बाद से इनकी एक्टिविटीज़ एकदम अलग हो गई थी। ये सबसे झगड़ा करने लगी थी बेमतलब में, और चिल्लाने लगती, चीखने लगती, खाना भी नहीं बनाती। मतलब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इनकी आंखें दिन में भी लाल रहती थी और रात में भी। दादाजी भी इनके पास ज़्यादा बैठने नहीं लगे थे, क्योंकि ये दादाजी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी। ये रात में एक दिन बड़बड़ा रही थी सोते वक्त, तो दादाजी ने सुना कि उनकी आवाज़ एकदम आदमियों जैसी है और वो कह रही हैं कि तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ। मतलब वो दादाजी से बोल रही थी कि तुम घर से बाहर चले जाओ, रूम से, और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दादाजी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। वो रूम से बाहर आया और तुरंत अपने पिताजी को बताई। पिताजी समझ गए कि कुछ न कुछ बात तो हुई है। दूसरे ही दिन वो एक पंडित जी के पास गए, उनको बताई पूरी बात। तब उन्होंने बताया कि वो बेर के पेड़ वाला जो प्रेत है वो तुम्हारी बहू के ऊपर है और उसे हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हटा तो वो उसकी जान भी ले सकता है। ये सुन करके दादाजी बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन पंडित जी ने जैसे तैसे पूजा प्रारंभ की और 2 दिन की पूजा के बाद बहू के सर से वो तो हट गया, लेकिन दादाजी नहीं जिंदा बच पाए। ये बात किसी को भी नहीं पता, लेकिन दादाजी इतनी कम उम्र में ही ऊपर चले गए और ये दुख सबके साथ है। तो मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाना चाहती थी, और पता नहीं दादाजी के साथ किसने क्या करवाया था। हो सकता है गांव के लोगों ने कई बातें कही कि किसी ने कुछ करवाया हो सकता है, या कुछ भी, या उस प्रेत का चक्कर था। लेकिन दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। दादी अकेली ही सब कुछ मैनेज करती रहीं। अब वो ठीक है, फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा उनकी उम्र हो गई, 100 साल से ऊपर हो गई हैं, और अभी उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक ही चल रही है, स्वस्थ हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या हो सकता है? क्या किसी ने कराया होगा, या फिर ये उसी प्रेत का किया धरा है? आप लोगों को जो भी लगता है इस कहानी में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।